अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में मौजूद मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। 5-4 मिनट आपने मेरी बात तवज्जो से सुननी है और जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपने वही अच्छे से याद कर लेने हैं। होपफुली आपको वो इंशाल्लाह एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी हेल्प करेंगे। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छा, रिप्रोडक्शन में ना बेटा आपने सबसे पहले ये डिफ़ाइन कर लेनी है। रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशी। यहाँ तक ये रिप्रोडक्शन की डिफ़ाइन होगी बेटा। अच्छा, इस पैराग्राफ में इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। कि रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आपने यहाँ तक कर लेना है। अच्छा बेटा, इसके बाद आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफ़ाइन करनी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इतनी डिफ़ाइन कर लेनी है बस। अच्छा जी, इसके बाद आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफ़ाइन करनी है। यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफ़ाइन लिखा हुआ है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये कर लेना है बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ अगर आप आते हैं तो इसमें पहले नंबर पे बाइनरी फिशन लिखा हुआ है। अच्छा, आपने बाइनरी फिशन को लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हिसाब से याद करना है। ये लॉन्ग भी आ सकता है प्लस इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ बाइनरी फिशन। और अगर ये लॉन्ग आ जाए तो आपने फिर ये यहाँ तक करना है, ये भी सारा कर लेना है प्लस आपने ये भी साथ करना है, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें अगले पेज की, तो आपने ये मल्टीपल फिशन की डिफ़ाइन ज़रूर याद करनी है। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद आपने बेटा फ्रेगमेंटेशन की भी डिफ़ाइन याद करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक ही कर लेना इसे ना। फ्रेगमेंटेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। अच्छा बेटा, इसके बाद ये जो बडिंग का प्रोसेस है, ये बडिंग अक्सर लॉन्ग आ जाता है तो आपने इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हिसाब से याद करना है। लॉन्ग भी प्लस शॉर्ट भी। अच्छा बेटा, इसके बाद अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि आपने ये जो बडिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट याद करना है। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक। अच्छा बच्चों, इसके बाद है स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन आपने कोशिश करनी है, ये आपने पूरा ही करना है, लॉन्ग ही करना है। वैसे इस चैप्टर में ना बेटा काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब ये देखें कि स्पोर फार्मेशन आ गया है। स्पोर फार्मेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि स्पोरेंजिया क्या होते हैं। तो आपने बताना है कि वो पाउचेस जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं उन पाउचेस को क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद ये देखें, ये आपको सिस्ट भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ, स्पोर भी और सिस्ट भी, ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये स्पोर की डेफिनेशन भी आ सकती है। Inside each sporangium, a cell divide many time and form many daughter cells called the spores। ये स्पोर की डिफाइन होगी और इसी से आगे ये सिस्ट की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। Each spore is covered with a thick walled wall called as cyst and it can survive during unfavorable condition। ये इतना कर लेना है सिस्ट के डेफिनेशन।
ये दोनों भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने ये एंडोस्पोर की डिफाइन याद करनी है। कि चूंकि बैक्टीरिया के स्पोर्स जिस्म के अंदर बनते हैं, इसीलिए इनको एंडोस्पोर्स कहा जाता है। अच्छा बेटा, ये जो पार्थिनोजेनेसिस है, ये पेपर में आने वाला इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसकी आप डिफाइन भी कर लेना। ये यहाँ से लेके और ये नेक्स्ट पेज में यहाँ तक आएगी बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद ये जो टॉपिक है ना, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बेटा अक्सर ये लॉन्ग भी आ जाता है, या इसका कोई एक टॉपिक शॉर्ट के लिए आ जाएगा। जैसे सपोज बल्ब्स आ सकते हैं कि अकेला बल्ब्स पे नोट लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बल्ब्स, या आ सकता है व्हाट आर कॉर्न्स, या आ सकता है व्हाट इज़ राइजोम। तो आपने बेटा ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा 3 एक ये आगे भी हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जैसे ये है स्टेम ट्यूबर्स हैं बेटा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ सक्कर्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। और बाई लीफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, देखो बेटा जैसा तो पिछले साल पेपर आया है बन के, वो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल था। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो मेरिट वाले बच्चे हैं उन्होंने सारा ही याद करना है। तो आप जो है ना बेटा, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो तो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसको भी लॉन्ग के लिए तैयार करें। और ज़्यादातर इसके चांसेस हैं कि इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट पूछा जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग है बेटा। अच्छा, एक साल तकरीबन 3-4 साल पहले ना, एक बार ये टिश्यू कल्चरिंग का जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके शॉर्ट के होते हैं। नंबर 1 तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन की आपने डिफ़ाइन कर लेनी है। नंबर 2 क्लोनिंग कर लेना, क्लोनिंग की डिफ़ाइन कर लेना। और ये कैलसिस की डिफ़ाइन कर लेना। ये 3 डेफिनेशंस बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कैलसिस का भी होपफुली आपको पता लग गया है। यहाँ से टिश्यूज़ आर टेकन फ्राम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एंड आर पुट इन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। द टिश्यू सेल्स देन स्टार्ट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस मैसेज ऑफ सेल्स कॉल्ड द कैलसिस। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद ये आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बेटा पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये गेमीट्स को प्रोड्यूस करवाता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स एंड देयर फ्यूजन, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की डेफिनेशन होगी। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बेटा। ये यहाँ से आपने इतना करना है। अच्छा, इसके बाद आपने ये डायग्राम ज़रूर याद कर लेना। अच्छा बेटा, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इसमें ये फ्लावर के डेफिनेशन आपने ज़रूर कर लेनी है। वैसे तो ये जनरली लॉन्ग बनता है, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये लॉन्ग आए। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये अच्छे से कर लेनी है।
अच्छा, ये जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, दो तो जो आउटर वर्ल्स होते हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो इनर वर्ल्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है, ये इतना अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, इसके बाद कैलेक्स आ जाता है। कैलेक्स कैलेक्स क्या होता है? ये आउटर मोस्ट वर्ल होता है, यूजली ग्रीन इन कलर होता है, और इसका जो इंडिविजुअल यूनिट है उसे सेपल कहते हैं। ये तो कैलेक्स और सेपल आ गई, और यहाँ से ये क्रोला और पेटल्स आ गई इतनी। अच्छा, इसके बाद एंड्रोशियम के डेफिनेशन ये आ गई। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इट्स यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है बेटा। फिर यहीं से स्टेमन के बारे में लिखा हुआ है कि हर स्टेमन में तीन पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ठीक है बेटा। ये चलो मैं ये साइड पे ना ज़रा बना भी देता हूँ। देखो बेटा, ये नज़र आ रहा है बच्चों? चलो ये हम ऐसे कर लेते हैं। ये बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एंथर है, और ये वाला फिलामेंट है। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ज़रूर ये आपने करना है, ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट वन नोड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वर्ल। ये वर्ल के डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अच्छा बेटा, इसके बाद एंथर के बाद आपने बेटा कर लेना है ये ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद ये गाइनीशियम कर लेना। गाइनीशियम क्या होता है? ये फोर्थ वर्ल होता है, और ये जो है ना फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। इसका जो यूनिट है उसे कार्पल कहते हैं, और कार्पल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ये देखें बेटा, ये कार्पल ऐसा होगा बच्चों। हाँ, ये मैंने बना दिया है। ये कार्पल ऐसा होगा, कार्पल में ऊपर आ जाएगा स्टिग्मा, और दूसरा आ जाएगा स्टाइल, और लास्ट में आ जाती है ओवरी। हाँ बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने ये पोलिनेशन की डिफ़ाइन करनी है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ये वाली पोलिनेशन। यहाँ से व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर दे आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा एंड इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। ये इतना कर लेना है बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने ये देख लेना है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ से बेटा ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसमें ना आपने डबल फर्टिलाइजेशन की डिफ़ाइन पीछे से याद कर लेनी है। ठीक है। यहाँ से ये यहाँ से both sperms enter the female gametophyte. One sperm fuse with egg and form a diploid zygote. The other sperm fuse with diploid fusion nucleus and form a triploid nucleus called endosperm nucleus. Since the process of fertilization involved two fusions, this is called double fertilization. ये इतना कर लेना है। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, अक्सर। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ये एमसीक्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट के ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है, जबकि ओवरी जो है ये फ्रूट बनाती है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, पोलिनेशन की डिफ़ाइन अभी आपने कर तो ली है वैसे, लेकिन इसको आप ना लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना।
पोलिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, सेल्फ पोलिनेशन और ये दूसरी लिखी हुई है क्रॉस पोलिनेशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है, इसके डिफरेंस भी आप लोग देख लेना बेटा। अच्छा, इसके बाद ये डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, इससे ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है पार्थिनोकार्पी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा, ये आपने कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। अच्छा बेटा, इसके बाद ये जो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड वाला टॉपिक है बेटा, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड का जो टॉपिक है, इसमें जो आगे लिखे हुए हैं ना, ये प्लूम्यूल और रेडिकल, अगर ये लॉन्ग ना आया तो इसमें से शॉर्ट ज़रूर आ जाएगा। ये रेडिकल और ये प्लूम्यूल क्या होते हैं, इसमें फ़र्क आ सकता है, प्लस एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में क्या फ़र्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये बेटा। अच्छा जी, इसके बाद अगर ये जर्मिनेशन ऑफ सीड लॉन्ग ना आया ना बेटा, तो इसमें ये एपीजीएल और हाइपोजीएल जर्मिनेशन की डेफिनेशन ज़रूर आ जाएंगी। और इसके साथ साथ ये जो सीड डॉर्मेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ से कर लेना है, मोस्ट सीड्स गो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो ग्रोथ, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड, ये इतना कर लेना है बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक है, ये है ना जी कंडीशंस ऑफ सीड जर्मिनेशन। हाँ, इसमें ना बेटा अक्सर पेपर में जिसे कहते हैं ना कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सीड जर्मिनेशन, या लॉन्ग भी आ सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो एमसीक्यूज है ना बेटा, ये ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपने ज़रूर कर लेना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड कितना है, तो आपने बताना है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ आगे रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एनिमल में रिप्रोडक्शन की जो बात है वो यह है कि फार्मेशन ऑफ गमीट्स, इसको कहते हैं ना गमीटोजेनेसिस, आपने ये डिफाइन यहाँ से कर लेनी है, द फार्मेशन ऑफ गमीट्स इज कॉल्ड गमीटोजेनेसिस। अच्छा जी, इसके बाद इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड गमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गमीट्स, ये इतना हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है जी मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। द फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। ठीक है, और इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस हैं बेटा, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। और ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है बेटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन है बेटा। फर्टिलाइजेशन जैसा कि हमें पता है कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमीट्स मिलते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन आप लॉन्ग के लिए करेंगे बेटा, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसा कि आपको पता है ये फिशेस में, एम्फीबियंस में होती है, और इसी तरह जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में होती है। ये एक्सप्लेन कर देना है अगर लॉन्ग आ जाए तो। अच्छा बेटा, इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने पूरा ही याद करना है। ये डायग्राम सिंपल सी है, ज़रूर कर लेना साथ। अच्छा बेटा, इसके बाद ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। अच्छा बेटा, इसके बाद मैं आपको बता दूं डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ रैबिट। अच्छा, इसमें ना आपने प्लेसेंटा की डिफ़ाइन कर लेनी है। यहीं से कर लेना। अ कनेक्शन called placenta is established between embryo and uterus wall, ये इतना कर लेना। और ये जो एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग इन 30 to 32 डेज, ये पेपर में आने वाला MCQs है बेटा, इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये आपने ज़रूर कर लेना है, शाबाश। अच्छा, इसके बाद बेटा ये आपने एड्स कर लेना है। एड्स को आपने शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों तरीक़ों से याद कर लेना है। अगर तो शॉर्ट आया तो इसकी सिम्पटम्स आ सकती हैं कि अलामात क्या क्या हैं एड्स की, और अगर ये लॉन्ग आया तो फिर आपने ये पूरा ही लिखना है, ये पूरा आपने यहीं तक ही लिखना है बस। होपफुली बच्चों आपको इस पूरे चैप्टर में मौजूद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का पता लग गया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।